भाई यहाँ हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल्स की जोड़े हैं और हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनमें से एक जैसे यानी सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं। यहाँ एक ट्रायंगल है BCD और एक है ACE। इन दोनों के बीच में एंगल C मुश्तरका है। अब अगर इनके दरमियान एक और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक बराबर हो तो हमारी AA की प्रॉपर्टी पूरी हो जाएगी और हमें मालूम हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। चलें देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं यानी मुतवाज़ी हैं एक दूसरे के। तो इसकी मदद से हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल एक बराबर होंगे और चूंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग यानी मुतालिका एंगल्स हैं इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स ए की प्रॉपर्टी पे पूरा उतर रहे हैं। तो भाई ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल ACE सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और आप देख सकते हैं कि हमने मुतालिका एंगल्स की तरतीब को यहाँ हिलाया नहीं है। चलें अब इस पर आते हैं। यहाँ x इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच का मुश्तरका एंगल है, लेकिन इधर ये दोनों लकीरें एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और इसलिए हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यूँ ए यहाँ तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन देखते हैं कि SAS की प्रॉपर्टी पे ये ट्रायंगल्स पूरा उतरते हैं या नहीं। और इसके लिए हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट एंगल के इस तरफ और इस तरफ जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो एक बराबर आता है या नहीं। यहाँ XY और XT कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं क्योंकि ये इस ट्रायंगल की छोटी साइड है जबकि इस ट्रायंगल की ये छोटी साइड है। इनका रेशो होगा 2/3 + 1 यानी 4। ये रेशो हल होकर 1/2 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं XZ और XS क्योंकि ये इस ट्रायंगल की लंबी साइड है जबकि ये इस ट्रायंगल की लंबी साइड है। तो इनका रेशो बराबर हो जाएगा 3/2 + 4 यानी 6 के। ये रेशो भी हल होकर 1/2 के बराबर आ जाएगा और यूं हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल्स SAS की प्रॉपर्टी पे पूरा उतर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स असल में पलटी हुई थी। भाई लोग अक्सर इन दोनों को एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड समझ लेते हैं और इन दोनों को दूसरी। इस गलती से बचने के लिए गौर से देखना पड़ता है कि कॉन्ग्रुएंट एंगल की इस तरफ वाली साइड अगर इस एंगल में छोटी है तो इसकी मुतालिका साइड इस ट्रायंगल की छोटी साइड ही होगी और यहाँ अगर कॉन्ग्रुएंट के इस तरफ वाली साइड लंबी है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल की लंबी साइड ही होगी। और यूं फिर इन ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी बयान करते हुए भी हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो ध्यान से इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को देखना पड़ेगा और फिर हम कहेंगे कि ट्रायंगल XYZ सिमिलर है ट्रायंगल XTS के। अच्छा, अब इन ट्रायंगल्स पे आते हैं। यहाँ हमें सिर्फ ये मालूमात दी हुई है कि ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है यानी ये एक राइट एंगल है। इसके अलावा हमें ये मालूम है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में ये एक मुश्तरका साइड है और ये इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में एक मुश्तरका एंगल है। लेकिन ना हमें एक और एंगल के बारे में मालूमात दी हुई है और ना ही हमें एक और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बारे में कुछ जानकारी है। इतनी कम मालूमात की मदद से तो हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। चलें फिर आगे बढ़ते हैं और इन ट्रायंगल्स के जोड़े पर आते हैं। भाई इधर हमें एंगल्स तो नहीं दिए हुए, लेकिन हम तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज़ देखकर मालूम कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं भी या नहीं। EF इस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड है और HI इस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड है। ये दोनों एक दूसरे की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी और इनका रेशो बराबर आ जाएगा 3/9 ज़रब 3 के स्क्वायर रूट के। ये हल होकर बराबर आ जाएगा 1/3 ज़रब 3 के स्क्वायर रूट के। अच्छा, अब FG इस ट्रायंगल की दरमियानी साइड है और IJ इस ट्रायंगल की दरमियानी साइड है यानी ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इनका रेशो लेंगे तो हमें 3 ज़रब 3 का स्क्वायर रूट बटा 27 मिलेगा। इसको हल करेंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट बटा 9 आ जाएगा। और अब आते हैं आखिरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पे। तो ये रेशो बराबर होगा 6/18 ज़रब 3 के स्क्वायर रूट के।
इसको हल करेंगे तो हमारे पास 1/3 ज़रब 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो एक बराबर आ गए, लेकिन ये कुछ अलग सा लग रहा है। अब बात यह है कि रेडिकल्स जब फ्रैक्शंस में आते हैं तो हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है। रेडिकल्स को सुलझाकर हम मुख्तलिफ तरह से भी दिखा सकते हैं। तो चलें इसको मज़ीद हल करके देखते हैं कि ये और ये बराबर हैं या नहीं। भाई 1/3 ज़रब 3 के स्क्वायर रूट को अगर हम 3 के स्क्वायर रूट से ज़रब भी दे दें और इसी से तकसीम भी कर दें तो इस कदर में तब्दीली भी नहीं आएगी और इसकी शक्ल भी बदलकर 3 के स्क्वायर रूट बटा 9 के बराबर हो जाएगी। यानी ये दोनों कदर बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स फिर एस 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 प्रॉपर्टी पे पूरा उतर रहे हैं और बस इसलिए ये तय हो गया है कि ट्रायंगल ई एफ जी सिमिलर है ट्रायंगल एच आई जे के। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि सिमिलैरिटी लिखते हुए इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलें अब आते हैं आखिरी ट्रायंगल्स के जोड़े पे। यहाँ ये दोनों एंगल्स एक बराबर हैं। अब मसला ये है कि यहाँ दो साइड्स जिनकी लंबाई दी हुई है ये एंगल उनके बीच में है, लेकिन यहाँ एंगल उन्हीं दो साइड्स के बीच में नहीं है। हमें इस साइड के बजाय इस साइड की लंबाई दी हुई है। इस वजह से यहाँ एस ए एस की प्रॉपर्टी तो नहीं लग सकती। हमें तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की लंबाई भी नहीं दी हुई, तो एस 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 की प्रॉपर्टी भी यहाँ नहीं लग सकती। और साथ ही दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी नहीं दिए हुए, तो ए भी यहाँ पे नहीं लग सकता। और बस इसलिए हम इन ट्राइंगल्स के लिए किसी खास नतीजे पे नहीं पहुँच सकते।